हर साल जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो पूरा देश नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों के स्वागत की तैयारी में लगा रहता है। ये दोनों त्यौहार जब सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं तो पूरे देश के लोग अपने अपने दिनचर्या के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत भारत देश का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पूर्वांचल और बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र एक ऐसे त्यौहार के स्वागत की तैयारियों में लगा रहता है जिसका इंतजार उन्हें सालों भर रहता है। यह त्यौहार है छठ महापर्व। आज 26 अक्टूबर है। छठ महापर्व का दूसरा दिन है जिसे खरना के नाम से भी जानते हैं। इस दिन शुद्ध चावल, दूध और गुड़ से खीर बनता है जिसे महाप्रसाद भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महाप्रसाद को जो एक बार खा लेता है वो अगले 1 सालों तक उसके पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाती हैं। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन जब खरना का प्रसाद बनाया जाता है तो जिस चूल्हे पे प्रसाद बनता है वो मिट्टी का चूल्हा होता है और उसे नज़दीकी जलाशय, जो तालाब हो, नदियाँ हो, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है बक्सर जिले में, तो गंगा नदी का जल ला करके उस जल से जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसको लीपा जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। जो खरना का महाप्रसाद भी बनता है, खीर बनता है, उसमें गंगा जल का, उस नदी जलाशय का पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जैसे कि मैंने बताया दूसरा दिन है छठ महापर्व का, तो ऐसे में नगरवासियों से, लोगों से यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए इस साल का छठ महापर्व, और सिर्फ इस साल का ही नहीं, हर साल का छठ महापर्व, ये पर्व उनके लिए कितना महत्व रखता है। आइए अपने माताओं बहनों से जानते हैं और साथ ही साथ अन्य लोगों से भी जानते हैं कि उनके लिए इस छठ महापर्व का क्या महत्व है। हमारे साथ कुछ माताएं हैं, आइए उनसे इस छठ महापर्व के महत्व के बारे में जानते हैं। जय छठी मैया चाची लोग, क्या नाम है आपका? रोशनी राय। क्या करती हैं आप? हम ब्यूटिशियन हैं। कितने साल से कर रही हैं आप छठ? छठ हम कर रहे हैं 25 साल से। 25 साल हो गए आपको छठ करते हुए। तो आप हमें ये बताइए और हमारे दर्शकों को कि छठ का क्या महत्व है एक बिहार और पूर्वांचल के नाते। आप यहाँ के नागरिक हैं, 25 सालों से आप छठ कर रही हैं, तो आपके लिए छठ का क्या महत्व है? हमारे लिए छठ का महत्व ये है कि हमारे सनातन धर्म में ये माता रानी की बड़ी कृपा रही है। हमारे बच्चों पे कृपा बनती है माँ छठी का, तो हम अपने माँओं से सीखे हैं कि माँ छठी का पूजन करने से अपने बच्चों, सुहाग या जो भी है हर चीज़ों की कृपा बनती है माता का, इसलिए हम लोग करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों माना जाता है कि जो खरना का महाप्रसाद आज बनेगा वो आज के दिन ही वैसा टेस्ट आता है और साल के बाकी 364 दिन वैसा टेस्ट नहीं आ पाता? क्योंकि आज माँ छठी जो है अपने भाई सूर्य के पास आती है और ये सूर्य नारायण के साथ उनकी पूजा की जाती है और उनके सबसे प्रिय भोग है ये। तो और ये करने से मतलब उनको प्रसन्नता मिलती है और ये करने से माँ प्रसन्न होती है। तो हम लोग आज खरना का जो प्रसाद होता है वो माता के निमित्त होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। कितने घंटों का जो निर्जला व्रत होता है वो कितने घंटों का होता है? 36 घंटा। 36 घंटे का। और वो शुरू कब होता है? सूर्य मतलब जो 36 घंटे का निर्जला व्रत है आप लोगों का, वो शुरू कब से हो? नहाए खाए से। मतलब आज जब आप लोग खीर खा लेंगी उसके बाद से वो छठ महापर्व शुरू हो जाएगा जो 36 घंटे निर्जला चलेगा। आज के बाद 24 घंटे का व्रत होगा। तो 36 घंटा जब जैसे बोला जाता है ना, 36 घंटे 3 दिन से निमित्त चलता है। माँ छठी का जो उपासना है वो 3 दिनों से शुरुआत होती है। हमारे नहाए खाए, खरना, उसके बाद माँ का पूजा, तो संकल्प होता है हमारे ये 36 घंटे का जो किया गया है। तो माता का पूजा में हम लोग ये 3 दिनों का जो पूजा होता है, इसलिए उसमें से सहयोग होता है। अच्छा, जैसे पूरी दुनिया में उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, लोग सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देते हैं। बिहार और पूर्वांचल का जो एरिया है, इस एरिया में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उगते सूर्य को सब लोग नमस्कार करते हैं और इसमें है कि डूबते सूर्य को भी हम लोग उनका आने का इंतज़ार करते हैं। वो जो तेज उनका होता है एक अलग तरीके का होता है, जो महसूस करते हैं हम व्रत करने वाले, और वही उनकी कृपा का पात्र होता है। क्योंकि हम भगवान का जब से स्नेह से खड़े होते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं और वो जाने के बाद भी हम उनको देखते हैं, तो वो चीज़ एक अनुभव होता है अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर। वो इसलिए होता है क्योंकि उगते हुए भी सूर्य को हम लोग आराधना करते हो, जाते हुए भी सूर्य को आराधना। तो ये छठ महापर्व जो है पूरे बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये एक बहाना है अपने घर वापस आने का। ऐसा कहा जाता है। एक बिहार के एक मशहूर टीचर हैं खान सर,
उन्होंने कहा था कि पूरे देश के लिए दिवाली जो है वो एक त्यौहार है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए जो है दिवाली छठ महापर्व का एडमिट कार्ड है। छठ महापर्व शुरू हो गया, ये परीक्षा 4 दिन चलेगी। आज परीक्षा का दूसरा दिन है और अगले 4 दिनों तक, अगले 2 दिनों तक, जब तक 28 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके ये जब तक छठ महापर्व संपन्न नहीं हो जाता, उस समय तक जिस पवित्रता के साथ, जिस सच्चे मन के साथ माताएं अपने पति और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, ठंडी में जब सुबह सुबह उठ करके वो जल में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं, तो वो उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता होती है वो साल के 364 दिन आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो एक अलग अनुभव है जिसे सिर्फ इस क्षेत्र की महिलाएं ही अनुभव कर पाएंगी, उसको फील कर पाएंगी। तो मैं अपने दर्शकों से यह ज़रूर चाहूँगा कि आपके लिए छठ का क्या महत्व है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं आपके साथ साझा करता हूँ। जय छठी मैया।